हेलो एवरीवन। सो गाइस, आप सभी को बीटीएससी जेई का इंतजार था। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन फॉर्म फिलिंग से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट सबको समझना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि बाद में देख लेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, बनवा लेंगे, जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि वो बाद में देखने वाली बात की वजह से आपका कैंडिडेचर पूरा का पूरा कैंसिल हो सकता है। और बड़ा एग्जामिनेशन है, इसलिए सभी को देखना चाहिए, बिहार के एस्पिरेंट हो या अदर स्टेट के एस्पिरेंट, सबको। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक सवाल जो है ना, सभी के सभी एस्पिरेंट जो है बारी बारी से पूछ रहे थे, उसको सबसे पहले मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि सर, अदर स्टेट में हम जॉब कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बिहार से ही है लेकिन जेई है किसी दूसरे स्टेट में, या फिर किसी दूसरे स्टेट में संविदा पे काम कर रहा है, उसको उसका एक्सपीरियंस वाला नंबर जो है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है। अब मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। यहाँ पे गाइज देखो, यहाँ पे इसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की जो नोटिफिकेशन निकाली गई उसी में एक पॉइंट मेंशन है, कनीय अभियंता, असैनिक अथवा समान पद पर संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा पर कार्य की गई अवधि के समतुल्य अवधि की छूट दी जाएगी। और अधिकतम उम्र सीमा में उक्त छूट के लिए बिहार सरकार या बिहार सरकार के अधीन किसी उपक्रम, निगम, निकाय, प्राधिकरण, स्वशासी निकाय के कार्यालय में किया गया कार्य अवधि मान्य होगा, तथा बिहार राज्य में अवस्थित केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के अधीन किसी उपक्रम, निगम में काम जो किया होगा उसी का मान्य होगा। और भी कोई अन्य बाहर से कहीं काम कर रहा है तो वो मान्य नहीं किया जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है, कार्य अवधि जो रिलैक्सेशन है और जो आपको मार्क्स का वेटेज है, वो बिहार में ही अगर आपने काम किया है तो डेफिनेटली उनको वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उसको ध्यान देना। ऑनलाइन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपने वहां पे मार्क नहीं किया रिजर्वेशन बेनिफिट के लिए अपने कैटेगरी वगैरह का, तो आपको फर्दर नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है। ये तो फॉर श्योर सबको क्लियर हो गया होगा कि जो भी रिजर्व कैटेगरी में आएंगे, रिजर्वेशन जिनको लेना है, वो डेफिनेटली बिहार राज्य के होने चाहिए, अदरवाइज उनको रिजर्वेशन के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, क्लियरली मेंशन है। ठीक है। अब आरक्षण जो लेना चाहते हैं उसके लिए बिहार राज्य के हो या नहीं हो, ये कैसे पता चलेगा उनको? केवल और केवल एक ही तरीका, एड्रेस फिल करोगे तो उसमें परमानेंट एड्रेस, स्थायी पता जो होगा उसी से आपका अंदाजा लगाया जाएगा। भले तुम बिहार के हो, पता चले स्थायी पता तुमने दिल्ली का डाल दिया, तुम्हारा पता चले कि दिल्ली में घर है और दिल्ली में फ्लैट ले रखा है तुम्हारे घर वालों ने, और तुमने दिल्ली का स्थायी पता दे दिया वहां पे, तो उसको भी बिहार का नहीं माना जाएगा। ये इसमें क्लियरली मेंशन्ड है। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। समझ रहे हो बात को? ये ध्यान से समझना। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्न प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। कौन कौन सा? एक तो आपका जाति प्रमाण पत्र, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक। दूसरा क्या है? स्थायी निवास, मूल निवास, डोमिसाइल जिसको बोलते हैं, 100% वो आपके पास होना चाहिए, वो प्रूफ करने के लिए कि तुम बिहार के हो और ये तुम्हारा जाति प्रमाण पत्र है। ठीक है। तो ये दो डॉक्यूमेंट उनको चाहिए। पिछड़ा वर्ग व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को निम्न प्रमाण पत्र जमा करना है। क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ बिहार सरकार से बना हुआ होना चाहिए। स्थायी निवास, मूल निवास, डोमिसाइल तो चाहिए ही चाहिए। ठीक। तो डोमिसाइल और आपका क्रीमिलियर का। आर्थिक रूप से कमजोर जो होते हैं बच्चे, ईडब्ल्यूएस वाले, तो उनके लिए निम्न प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। एक आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जो बनता है उसका, और स्थायी निवास, मूल निवास, डोमिसाइल प्रमाण पत्र, ये दो चीजें वहां पे उनके लिए चाहिए। उक्त सभी प्रमाण पत्र अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित समक्ष प्राधिकरण या प्राधिकार द्वारा निर्गत किया गया मान्य होगा। अदरवाइज नहीं मान्य होगा। मतलब आपके स्टेट से बना हो, आप जहां रह रहे हो वहीं से बनवाए हो, तो वो मान्य होगा। सेंट्रल वगैरह वाले मान्य यहाँ पे नहीं होंगे, क्लियरली मेंशन्ड है। केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, ये जो मैंने ऊपर मेंशन किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जाति प्रमाण पत्र दे दिया तो क्रीमी लेयर
रहित प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, ओबीसी वगैरह में आ रहे हैं तो, ठीक है। इसके साथ साथ कौन कौन से और प्रमाण पत्र के बारे में बोला गया है, देखिए, सामान्य शासन प्रशासन विभाग अधिसूचना संख्या इतना दिनांक इतना आलोक महिला अभ्यर्थियों हेतु जाति अनुसूचित जनजाति एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो भी है पिता के नाम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पिता के नाम एवं पता सहित निर्गत होना अनिवार्य है। जो भी गर्ल कैंडिडेट है उनके लिए मैंडेटरी है गाइस, ध्यान से देखो। बहुत सारी मैरिड वुमेन होती हैं, बाद में चेंज हो जाता है एड्रेस वगैरह, इसलिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। महिला अभ्यर्थियों हेतु यहाँ पे पिता के नाम एवं पता सहित, उसमें आपके फादर का नेम भी होना चाहिए, उसमें आपका एड्रेस भी मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और बाकी सारी चीजें वही हैं। और कब तक, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए गए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। जब भी आपके लिए जारी किया गया है वो, वहां से 1 साल के लिए, 1 साल के लिए ही वैलिड मानेंगे, ये इन्होंने बोल दिया है यहाँ पे। तो अगर आपका नहीं होगा वैलिड, बनवा लेना फटाफट। फोटो पहचान पत्र, फोटो आईडी, ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने फोटो युक्त पहचान पत्र के लिए प्राथमिकता किसको देनी है, आधार कार्ड को। अगर आधार कार्ड नहीं है आपके, लिखा हुआ है क्लियरली, आधार पर आधार कार्ड संख्या अंकित करना आवश्यक है। आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, अगर ये अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र अथवा पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि की संख्या अंकित कर सकते हैं। अगर है आधार कार्ड तो 100% आधार कार्ड ही करना। बहुत सारे लोग सोचते हैं पैन कार्ड डाल दिया था सर, जब आधार कार्ड ना हो तब ये लिखा हुआ है, उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किए गए फोटो पहचान पत्र को परीक्षा काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। फॉर्म भरने से पहले इनका जरूर ख्याल रखना, और साथ साथ में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण का अंकन करेंगे। ये देख लो, जो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास वैलिड है उसके बाद ही आरक्षण के लिए डिमांड करिएगा, अदरवाइज वो आपका दिक्कत कर देगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे अथवा आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षित कोटे के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। जब तुम एप्लीकेशन भर रहे हो उस समय आपके पास होना है, क्योंकि आवेदन करते समय लिखा हुआ है, आवेदन भरते समय जो डेट पूछते हैं लोग ना, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, आवेदन भरते समय आपके पास होना चाहिए। कोटि में सुधार बदलाव पंजीयन के उपरांत नहीं किया जाएगा। जब आपने एक बार रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दिया उसके बाद में कुछ भी नहीं होगा। दावा किए गए कोटि से इतर कोटि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अथवा अन्य किसी प्रकार की त्रुटि होने पर, कोई गलती होती है तो आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। लिखा हुआ है, आरक्षण का दावा आपको मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प जितना दिनांक कितने का अवलोक केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा विधिक रूप से गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा उक्त संकल्प को अपेंडिक्स 1 में संलग्न विहित प्रपत्र के निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। ये जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है उनके लिए लिखा हुआ है कि उनको क्या देखना है, उनको देखना है यहाँ पे अपेंडिक्स 1, उसमें उनके लिए दिया हुआ है डिटेल। तो गाइज ओवरऑल मूल रूप से समझ में आ गया कि डेट वही डेट होगी जो फॉर्म फिलिंग की डेट आपकी है, उसी दिन आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आप डॉक्यूमेंट का दावा कर रहे हो, जो आप आरक्षण का लाभ उठाना चाह रहे हो। प्लस सारी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आती हैं तो एक बार पहले देख लो कि आपके डॉक्यूमेंट्स पे क्या लिखा हुआ है, ऊपर टॉप पे किस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बना हुआ है, उसको जरूर चेक कर लीजिए। राज्य सरकार का होना चाहिए आपका, वो क्लियरली इसमें मेंशन है। बस ये सारी बातों का ध्यान रख के ही फॉर्म को भरना, और भरने के बाद पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी तभी आपका सिलेक्शन होगा, उसके बारे में बताऊंगा। जैसा मैंने डिसेबिलिटी रूल के हिसाब से जो प्रमाण पत्र मांगा गया है उसके बारे में बताया है, और रिन्यूअल नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे। आपको सिलेक्शन का प्रोसीजर पता ही है कि आपका एक टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड, 75 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा 100 नंबर को, और उसके बाद 25 अंक जो वो बच्चे जो संविदा वगैरह पे काम कर रहे हैं उनको मिलेंगे, और 100 नंबर में आपकी मेरिट बनेगी। 100 प्रश्न पत्र होंगे। सबसे अच्छी बात है कि केवल टेक्निकल का ही आएगा यहाँ पे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में होगा, ये मैंने बता रखा है आपको। यहाँ पे सब्जेक्ट आपको अगर सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये सारे सब्जेक्ट हैं जो पढ़ने हैं। ऑफिशियल सिलेबस भी जल्द ही जारी हो जाएगा, लेकिन आपको मोर और लेस ये सिलेबस जो मैंने बताया वीडियो के माध्यम से एक वीडियो में, उसको पढ़ना ही पढ़ना है सिविल इंजीनियर्स को, वो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे आपके लिए बैचेस अवेलेबल हैं। एक बैच तो ऑलरेडी चल रहा है, नवंबर मंथ से ही चल रहा है।
इसमें भी आपको सारी क्लासेस मिलती हैं, जो क्लासेस पीछे हो चुकी हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी, जो नई क्लासेस चल रही हैं वो भी लाइव में रिकॉर्डेड सारी चीज़ें मिलेंगी। एक नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है लाइव प्लस रिकॉर्डेड का, निश्चय बैच, इसमें भी कुछ वीडियोस रिकॉर्डेड होंगी, कुछ लाइव क्लासेस मिलेंगी, और ये भी बहुत बेस्ट है, 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो आपके लिए डेफिनेटली सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बैच में आपको एनरोल करना है, चाहे आपको नालंदा बैच बीटीएससी जेई का, दोनों ही बैच सिमिलर हैं और बैचेस की प्राइस में 150-200 का अंतर होगा। डिस्काउंट कूपन कोड यूज करोगे तो मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा, सबसे कम प्राइस में मिल जाएगा। ये अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाओगे, एज एग्जाम्स पे क्लिक करना, उसमें आपको ब्रांच दिखाई देगी, सिविल ब्रांच अगर है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कोई सी भी ब्रांच है तुम्हारी, ब्रांच को सेलेक्ट करो और उसके बाद बीटीएससी को सेलेक्ट करो। बीटीएससी सेलेक्ट करोगे तो तुरंत आपको बीटीएससी के दोनों बैचेस दिखेंगे। जिस भी बैच को ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने से पहले ये कूपन कोड टाइप करके अप्लाई बटन पे क्लिक करना, प्राइस कम हो जाएगी तब पेमेंट करना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद गाइज।